पश्चिम बंगाल से भाजपा के खिलाफ खेला होबे का नारा देने वाली टीएमसी प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कहीं यूपी के भदोही में खेला तो नहीं हो गया। अंतिम दौर तक कांटे की टक्कर देते दिखाई दिए टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के साथ ब्राह्मण मतदाता जुड़ा रह सका अथवा भाजपा के ध्रुव विरोधी माना जाता रहा मुस्लिम मतदाता भी दगा दे गया। यह अहम सवाल खूब चर्चा बटोरने लगा है। लोगों के अपने अपने कयास और अपने अपने अनुमान हैं, किंतु इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि धोखा तो हुआ ही है। अब धोखा किसके साथ हुआ, खेला होबे का शिकार कौन बना, इसका खुलासा तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा। किंतु मतदान बाद शुरू हुई चर्चाएं और चर्चाओं से निकलते खुलासों से तो यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल से चला खेला होबे का शिगुफा भदोही में भी अपनी करामात दिखा चुका है। यह बता देना लाजमी होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बीच हुए समझौते में सपा ने अपनी भदोही सीट टीएमसी को दी थी। टीएमसी ने वाराणसी के कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे पंडित कमलापत त्रिपाठी के प्रपौत्र एवं बढ़ियान के पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ललितेश त्रिपाठी का सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी एवं मझवा विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के साथ था। वैसे तो भदोही में बसपा के तरफ से हरिशंकर चौहान दादा के अलावा अन्य दावेदार भी मैदान में थे, किंतु लड़ाई का घमासान भाजपा और टीएमसी के बीच ही दिखाई दिया। टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन में सपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद अखिलेश यादव भदोही में जनसभा कर समर्थकों से जान लगा देने की अपील किया था। सपा के लोग भी ललितेश त्रिपाठी को गैर दल का न मानकर सपा का ही प्रत्याशी माना और पूरी ताकत से चुनाव में लगा रहा। सपा को भरोसा था कि सपा कांग्रेस के पारंपरिक वोटों के अलावा ब्राह्मणों का मत भी ललितेश त्रिपाठी के खाते में आएगा। सपा को ब्राह्मणों पर भरोसे की 2 वजह थी। पहली यह कि ललितेश त्रिपाठी दावेदारों में इकलौते ब्राह्मण हैं। दूसरी वजह यह कि भदोही का ब्राह्मण समुदाय भाजपा के निवर्तमान सांसद रमेश बिंद के क्रियाकलापों से नाराज था। हर दृष्टिकोण से अपनी जीत को देखते हुए चुनाव लड़ी सपा को शायद आज भी यह अंदेशा नहीं है कि उसके साथ खेल हो गया है। अभी सपा का कयास ब्राह्मण मतदाताओं के प्रतिशत पर टिका हुआ है। कोई आधा तो कोई तिहाई ब्राह्मण समाज टीएमसी प्रत्याशी के साथ होने का दावा कर रहा है, किंतु ब्राह्मण मतों के आंकड़े में उलझे किसी सपाई को यह सोचने की फुर्सत नहीं है कि उसके पारंपरिक मुस्लिम मतदाताओं में भी सेंध लग गई है। सूत्रों की माने तो मतदान के 2 दिन पहले से ब्राह्मण मतदाताओं का मूड बदलने लगा था। कुछ मतदाता ऐसे रहे जो बूथ पर पहुंचकर अपना विचार बदल दिए। एक बात की चर्चा करना लाजमी होगा कि पूर्व जिलाध्यक्ष रहे स्वर्गीय जयप्रकाश यादव के पुत्र विनोद यादव का ब्राह्मणों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी भी भाजपा के पक्ष में गई। लोगों का सोचना भी रहा कि यदि ब्राह्मण इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश को वोट देते भी हैं तो सपा को विश्वास ही नहीं होगा। मतदान के बाद जिले के अधिकतर पत्रकारों का यही मानना है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी मजबूत स्थिति में है, किंतु मेरी राय और लोगों की अपेक्षा थोड़ी अलग है। ज्ञानपुर विधानसभा के चंद गांवों में ब्राह्मण वोट 50-50% बढ़ चुके हैं, किंतु पूरे लोकसभा में ब्राह्मण वोट का प्रतिशत निकालें तो इंडिया गठबंधन को लगभग 20% से अधिक वोट नहीं मिले हैं। हालांकि मतदान हो चुका है, प्रत्याशियों का भाग्य भी ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका खुलासा 4 जून को ही होगा। किंतु मेरी नज़र में भाजपा मजबूत स्थिति में है। सपा ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर जो खेला भदोही में करना चाहती थी, वह खेला किसके साथ हुआ है वह भी सामने आ जाएगा। धन्यवाद।